आज हम बात किस पे करने वाले हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसके बेसिस पे आप बनाओगे। कुछ बातें जो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास हम डिस्कस कर लेते हैं। मोशंस के तीनों इक्वेशंस कंफर्म्ड है विथ इंक्लूडिंग nth टर्म, nth टाइम। याद है ना? चलो, हाँ याद है कि नहीं याद है? इसमें एक चीज फेस करोगे आप, कई बार ना आपको जो क्वेश्चंस होगा, क्या होगा क्वेश्चंस, वो किलोमीटर पर आवर में देता है वेलोसिटी। तो आप कभी भी ना किलोमीटर पर आवर में पुट नहीं कर सकते, तो आपको मीटर पर सेकेंड में पुट करना है। तो ये हमेशा याद रख लो, 5/18 से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वो कन्वर्ट हो जाएगा। 5/18 ही क्यों, तो मैं इसका भी रीजन बताता हूँ, प्लीज अभी ध्यान रखना, कभी भूल जाओ तो आप लिख सकते हो। किलोमीटर और क्या चल रहा, पर आवर। 1 किलोमीटर इट बिकम्स 1000 मीटर। 1 आवर इट बिकम्स 3600 सेकेंड। मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट 5 बाई क्या होगा 18। गॉट इट? मतलब शॉर्टकट आज से मैं याद रखूंगा कि किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 5/18। लेकिन कई सीन में आपको ऐसा होता है ना, आंसर इसके फॉर्म में होना चाहिए किलोमीटर, तो उस कंडीशंस में 5/18 से क्या कर दोगे आप, डिवाइड कर दो। गॉट इट? नोट इट कर लो, कहीं पे कर लिए, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी कर लो, कर लिएगा बाकी लोग। बाकी मोशंस का इक्वेशंस और कुछ चीजें, और चीजें। ठीक, अभी सुन लो मेरी बात। एक रोड है, क्या ये, इस पॉइंट पे जो स्पीड था वो 10 मीटर पर सेकेंड था। आफ्टर सम टाइम देयर स्पीड बिकम्स 12 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर सम टाइम देयर स्पीड बिकम्स 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी विल बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जहां वेलोसिटी चेंज होता है, सुन तो लो, जब वेलोसिटी चेंज होता है तो चेंज दो तरीके से होता है, या तो वो रेस कर रहा होगा या तो रिड्यूस हो रहा होगा। मतलब या तो वो बढ़ रहा होगा या तो वो कम हो रहा होगा। ठीक, तो जब वेलोसिटी बढ़ रहा होगा तो उस समय जो बनता है, जो टर्म्स आता है, दैट इज कॉल्ड बाय एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं उसको, एक्सेलरेशन। याद रहेगा। लेकिन कई सीन्स आप ऐसा पढ़ोगे, यहां पे था 20 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर सम टाइम 15 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर सम टाइम 12 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे रिड्यूस हो रहा है, यहां पे रेज हो रहा था, यहां पे वेलोसिटी बढ़ रहा था, यहां वेलोसिटी घट रहा है। तो इसमें भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, लेकिन इसको नेगेटिव बोलते हैं, तो इस एक्सेलरेशन का नाम चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बाय रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, याद रखो, रिटार्डेशन। ठीक है, सेम, बस माइनस। कभी भी एक्सेलरेशन नेगेटिव आए मींस उसका क्या, रिटार्डेशन। क्लियर है? क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाएगा यार। यहाँ पे स्पीड बढ़ रहा है मींस एक्सेलरेशन होगा, यहाँ स्पीड मतलब यहाँ वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी कम हो रहा है मींस खत्म कहानी, कोई दिक्कत नहीं। इतने चीज में काम चल जाएगा। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, पहला क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, रुक जाओ, आपको बनाने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, मैं भी जब आपके जैसा था ना, तो मैं मैकेनिक्स को देख के ना बहुत डर लगता था कि यार क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा कैसे। तो मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ जिसके बेसिस पर आपका क्वेश्चन बनेगा। न्यूमेरिकल बनाने का सबसे इजी फंडा ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन को प्रिसाइजली रीड इट, पढ़ लो एक बार, फिर जो गिवन वैल्यू उनको नोट कर लो। ठीक, तो पहला काम वही करेंगे। अब बॉडी मूविंग और साथ में ना मैकेनिक्स बना रहे हो ना, तो दिमाग की बत्ती भी जलाते चले जाओ। अब बॉडी मूविंग मतलब एक बॉडी मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, तो मुझे पता चला कि वो 4 मीटर पर सेकेंड से स्पीड कर रहा है, तो मैं अब दिमाग की बत्ती ऐसे जलाऊंगा, मैं खड़ा हूं 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, गाड़ी मूव किया मतलब मेरे पास से गुजरा, मीन जो गिवन है वो इनिशियल वेलोसिटी है। उस दिन भी बताया था, याद है? बॉम्बे से कलकत्ता की ओर ट्रेन जा रही है, कितने भी स्पीड से जाए, जहां मैं खड़े रहूंगा, जहां से मेरे पास से गुजरेगा, वो उसका इनिशियल होगा। ये बात तो ध्यान पे रखना। तो जो मुझे समझ में आ गया, द इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना गिवन है, दैट इज अ 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन, यहां पे इसका एक्सेलरेशन कितना दिया है, एक्सेलरेशन, तो ये कितना होगा 2 मीटर। अब यहां पे देखो, आप सोचोगे ना तो बहुत कुछ सोच पाओगे। एक्सेलरेशन मींस वो 4 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहा था, एक्सेलरेशन दिया मींस स्पीड बढ़ रहा होगा, कम नहीं हो रहा होगा। अगर यहाँ पे रिटार्डेशन दे तो समझ में आता है कि आगे जाके रुक जाएगा, कम होगा। ये सारी चीजें आपको समझ में आना चाहिए। एक्सेलरेशन ना, फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, पहले एक एक के साथ डील करेंगे। इसके क्या निकालने बोला, वेलोसिटी। ठीक है, कितना, आफ्टर 5 सेकेंड।
आफ्टर टाइम दिया है कितना। देखो आप सुनो, इसके बाद क्या करना, आप मोशंस के तीनों इक्वेशंस को लिख लो। हो गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। सबसे पहला एकदम इजी तरीका बता रहा हूं, आप क्या करना, चूज करना, क्या भाई यू है, यू दिया है, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, तो वेरी गुड। एक्सेलरेशन इसके पास है, इसके पास है, इसके पास। टाइम इसके पास है, इसके पास है, इसके पास नहीं है। क्या निकालना, वेलोसिटी इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास है। तो सबसे ज्यादा टिक किसमें लगा है, उसी को लगा दो, आंसर। समझ में आ गया। तो यहां पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम मोशंस, फ्रॉम, कितना टाइम लगा समझने के लिए, कितना टाइम लगा था समझने के लिए, टीचर्स बताते नहीं थे। मैं बहुत परेशान होता था जब मैं उस समय आईआईटी की तैयारी ना अलग ही लेवल पे होता था। ऐसा करके क्वेश्चन आगे बताऊंगा जिसमें ऐसे बहुत सारा गोलियों को छोड़ देते हैं। तो गोलियां क्या करती हैं, एक्सेलरेट करती हैं, इमोशंस, ये लॉ ऑफ इक्वेशन भी पढ़ते हैं इसको। मैं वो समझ ही में नहीं आता था क्वेश्चन, यार वो गोली भेज रहे हैं, बंदे फार्मूला लगा रहे हैं, निकाल ले रहे हैं और सब बता दे रहे हैं, मैं तो टाइम बैठा हूँ, मेरे को लगता था कि मेरे से बन क्यों नहीं रहा है। तो रीजन ये था कि बेसिक कमजोर था, ठीक है। बेसिक अगर स्ट्रांग होगा तो आप कर लोगे। फ्रॉम मोशंस, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस। अच्छा, इसमें भी कहानी क्या, अगर मैं एक क्वेश्चन को पढ़ता डायरेक्ट लिखता मोशन फर्स्ट इक्वेशन, तो आप में कुछ लोगों को समझ आता, कुछ लोग मोशन फर्स्ट इक्वेशन क्यों लिए, सेकंड क्यों नहीं लिए, थर्ड क्यों नहीं लिए, दैट इज द मेन पॉइंट। ठीक, आप ऐसे ही बनाओ, ऐसे असाइनमेंट भी मैं आपको 5 क्वेश्चंस का दूंगा, उसको आप बना के सबमिट करना बिफोर टाइमिंग, आफ्टर टाइमिंग नॉट एक्सेप्टेड ना। v निकालना, u का वैल्यू कितना गिवन है 4, a का वैल्यू कितना गिवन, टाइम कितना है 5, 5 टू 10, अरे हाँ तो बोलो, तो 14 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत था क्या भाई, आसान सॉल्व, कोई दिक्कत। सेकेंड में क्या निकालने बोला, डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना। चलो एक बार फिर से हम क्या लगाते हैं, टिक लगा देते हैं, रुकेगी। चलो, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, चलो ठीक है, उसका तो वो निकाल लियो, उसको छोड़ दो ना, वो तो वो खुद ही बेचारा क्या था, अननोन वैल्यू था, ठीक है। तो टाइमिंग, डिस्टेंस, सबसे ज्यादा किसमें टिका है, तो सेकंड अप्लाई करते हैं। नहीं समझी, हाँ अरे लंबे बोलता आ गया सर। फ्रॉम मोशंस सेकंड इक्वेशन क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। एक इंपॉर्टेंट नोटिस है, ध्यान पे रखना, अगर आप ऑफलाइन क्लास वाले हो ना आप लोग, तो ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूं, अमन को छोड़ के ऑफलाइन अगर आप 2 दिन कंटिन्यू नहीं आओगे, क्लास में अवेलेबल नहीं रहोगे, तो आपका ऐप क्लोज हो जाएगा। आपको एनी हाउ किस में अटेंड करना है, ऑफलाइन ही क्लासेस अटेंड करना, ठीक है। क्यों पूछो, रीजन क्या है, जान भी लो। रीजन ये है कि जैसे आप ऐप में इंटर मारते हो, फिर बाहर आ गए, मान लो मैं वीडियो देख रहा हूँ, फिर मैं एक बार अंदर गया, फिर बाहर आया, फिर अंदर गया, फिर बाहर आया, हर चीज में सर्वर क्या करता, पूरे पूरे मतलब जितना ड्यूरेशन का वो जितने जीबी का होगा ना, उस जीबी का उतने बार, मतलब मान लो 1 जीबी का वीडियो है ना, आप रिकॉर्डेड को देख सकते हो जितने बार अंदर बाहर होके, लाइव वैल्यू को जैसे 1 घंटे का हो रहा है, आप अंदर गए बाहर आए, अंदर गए बाहर आए, उतने बार वो आपको जीबी जोड़ दे। मतलब एक वीडियो में अगर एक लाइव क्लास में 3 बार अंदर बाहर हो गए, तो महीने में जो आप पैसा दे रहे हो ना, उसी में खपत हो गया मेरा, ठीक है। तो मेरा तो कुछ फायदा ही नहीं है ना भाई, वैसे भी तो फायदा नहीं है, आप लोग खुद ही जानते हो, फुल ऑन लॉस में चल रहा हूँ मैं, तो अब और लॉस थोड़ी समझूंगा मैं। तो इसके लिए अमन को छोड़ के, क्योंकि प्रिसाइजली पूरी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करता है, इसको छोड़ के अगर आप 2 दिन कंटिन्यूसली अगर यहाँ नहीं आते हो, अगर उसके बाद आप सोचते हो कि मैं घर से अटेंड कर लूंगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं पता, प्रिसाइजली अच्छा अटेंड करने में देता भी, तो उसमें भी क्या करते हैं, कंटिन्यूसली अटेंड नहीं करते हैं। यहाँ पे सब दिखता है, आप कितने देर अटेंड कर रहे हो, कौन कौन अटेंड कर रहा है, सब चीज दिखाई देता है। तो वो आते हैं, झांकते हैं, फिर जाते हैं, फिर थोड़ी देर 5 मिनट बाद फिर आएंगे, फिर जाएंगे। तो भाई तो पूरा मेरे कॉस्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, बिल देखोगे हालत खराब हो जाएगा, ठीक। तो मजबूरी है इसीलिए, बाकी आप लोग ऑफलाइन ही अटेंड करो ना, कितना अच्छा फील आ रहा है। तो इसमें वैल्यू क्या रख सकते हैं, इसका एस निकालना है, यू का वैल्यू कितना गिवन है 4, टी कितना गिवन है 5, हाफ, ए कितना गिवन है 2, टी कितना है, अरे मल्टीप्लाई करना नहीं आता है क्या, 4 5 जा 20, कटगिस कितना आ गया 45। डिस्टेंस को मेजर करते हैं,
इजी था कि बहुत इजी था? सारे क्वेश्चंस, मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो प्लीज नोट डाउन फटाफट। अब अगला क्वेश्चन से आप लोग ट्राई करना, हर क्वेश्चन बनेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपसे ना बने। और वैसे भी मैं बड़े लो लेवल के क्वेश्चंस लाया हूं, आगे चल के थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को भी लेके आऊंगा। दूंगा भाई, कल दूंगा, कल दे दूंगा, है ना। थोड़ा सा एंगेज हूँ अभी ना, थोड़ा सा बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी ना, वैसे ही मैं वेला ही रहता बैठा रहता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा। डन, डन ना, चलो प्लीज ट्राई इट, कोशिश करो, कोशिश करो, लिखना क्वेश्चन और कोशिश तो कर। एक क्वेश्चन तो मैं समझा दिया, कौन सा इक्वेशन लगेगा, कैसे बनेगा, ट्राई तो करो, बनेगा हर क्वेश्चन। और दो चार बार टिक लगा दोगे, खुद ब खुद सब समझ में आएगा, आगे टिक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद समझ आओगे कौन सा काम पे अप्लाई करना है। देखो क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख क्यों नहीं रहा तू? तू सोच रहा था क्या आज घर में क्या बना होगा, हम जाऊंगा खाऊंगा? चलो इसका वेलोसिटी निकालना था क्या? तो स्क्वायर होगा ना, हाँ, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अमन का आंसर आ रहा है ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाकी लोग सॉल्व करो प्लीज। आ गया? देखो जिनसे नहीं बन रहा है, अब बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब वो रेस्ट से स्टार्ट होगा ना, तो इनिशियल वेलोसिटी बिकम्स जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? जीरो, ठीक है। एंड द गेट द वेलोसिटी, अब ये जो है 5 फाइनल मीटर पर सेकेंड, एंड द टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, और हमको क्या निकालने बोला? एक्स। ठीक, मैं एक दो स्टेप में करके दूंगा, बाकी तो आगे करूंगा नहीं। और इसके बाद जब भी मैं मोशन फर्स्ट सेकंड कर रहा हूं, तो आप ऐसे जस्टिफाई कर लेना, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। मेरी एक बात ध्यान पे रखना, इसको तब कंसीडर बिल्कुल मत करना जब टाइम ना दिया। तो यहाँ पे तो टाइम दिया है ना, तो टाइम दिया है, मतलब इसका तो जरूरत ही नहीं है। दूसरा हमको क्या निकालने बोला? वेलोसिटी। डिस्टेंस भी दिया नहीं, तो इसका भी जरूरत नहीं है। तो मोशन फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हो आप, तो टिक लगा के भी देख लेना। तो v इज इक्वल टू यू प्लस क्या होगा? 80। तो v का वैल्यू 6, u का वैल्यू 0, a का वैल्यू निकालना, t का वैल्यू 3। तो 6 क्या हो जाएगा? 3a, a इज इक्वल टू 6/3, इट बिकम्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उससे भी निकल जाए, मतलब ही वही एक्सेलरेशन फॉर्मूला तो बना था ये वाला, ठीक है। क्लिक ना, क्वेश्चन नोट कर लो, बाकी लोग नोट। डन, बना लो। हो गया? नेक्स्ट, प्लीज ट्राई इट। पहले गिवन वैल्यूज लिखो, फिर अननोन वैल्यू लिखो, दोनों को कंपेयर करो, यू गेट द राइट आंसर।
हो गया। डॉन, डॉन डॉन आलन डॉन, ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, टेक योर टाइम, जितना टाइम चाहिए ले लो, बट सॉल्व करो। और चलो ना, ठीक है, आप घर पे करना सॉल्व, असाइनमेंट तो दूंगा ही ना, उसमें आप एफर्ट लगाना, ठीक है, लगाना है एफर्ट, नहीं बनेगा मुझसे पूछना, इतना फैसिलिटीज दे रहा हूं यार, उसका फायदा तो उठाओ, ठीक है। चलो देखो, प्लीज स्टॉप राइटिंग एंड पे मोर अटेंशन। अ कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 16, मूविंग विद अ वेलोसिटी मींस इनिशियल वेलोसिटी 16 किलोमीटर पर आवर। बेटे हमेशा याद रखना, इसको हम इस फॉर्म में आंसर नहीं रखते हैं, कन्वर्ट करना है, तो 16 क्या होगा, 5/18, अरे हाँ तो बोलो, कट गया, कितना होगा, 8, 8/9, मतलब इट बिकम्स 40/9, क्या हो गया, कोई दिक्कत, नो डाउट, पर आवर। द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक, वो क्या कर रहा है, ब्रेक लगा रहा, मतलब आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हो तो क्या होता है, आगे जाके रुक जाता है ना, और जब कोई ऑब्जेक्ट रुक गया मतलब वेलोसिटी बिकम्स जीरो। ये चीजें आपको खुद से समझना है यार, वेलोसिटी जीरो क्यों आया है यहाँ पे, समझ में आ गया प्रिया, क्यों आया, नहीं आया। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, एप्लीकेशंस ऑफ द ब्रेक, वो क्या कर रहा है, कार जा रहा है, वो ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा, आगे गाड़ी रुक जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगा, नहीं समझ में आया यहां तक। अब इसके बाद इट इज स्टॉप एट द 10 मीटर, लेकिन ऐसा होता है क्या, हम अब गाड़ी में ब्रेक लगा दिए, पट से वहीं रुक जाते हैं क्या, फिर थोड़ा आगे जाते हैं, तो कितना मीटर ये आगे गया, 10 मीटर ये आगे गया, नहीं समझ में आया, चलो ठीक है, 10 मीटर। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन एंड हाउ मच टाइम, टाइम की बात बाद में करते हैं, यहां तक समझ में आया। फिर से क्या करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, गुरो एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। और अभी ना उसका nth टर्म वाला भी बता नहीं रहा हूं, रीजन क्या है, उसका अलग लेवल का क्वेश्चन आता है, हो सकता है कल के क्लास में मैं बताऊंगा उसको, ठीक है। यू स्क्वायर, चलो इसमें u है, यस यस यस, क्या v है, यस नो यस, क्या टाइम है, डिस्टेंस है, नो यस, क्या है, यस। फिर क्या निकालना, एक्सेलरेशन तीनों में, ठीक है, दिख गया ना, वैसे भी मैं लगा सकता था थर्ड, पूछो क्यों, जहां टाइम दिया ही नहीं है थर्ड लगाना हो, नहीं समझ में, तो अकॉर्डिंग टू मोशंस थर्ड इक्वेशन, क्या लिखोगे, और ये सब लिखना सीखो, इसके बिना नंबर नहीं मिलेगा, अकॉर्डिंग टू मोशंस, इक्वेशन अलग होता, लॉ अलग होता, लिखना बंद करो, देखो यहां पे मोशंस थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यार v का वैल्यू बताओ, अरे दी जीरो तो दिया है, अच्छा एक बात बताओ, ब्रेक अभी यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या निकालने बोला, एक्सेलरेशन, एग्जैक्टली यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं, यहाँ पे आएगा रिटार्डेशन, पूछो क्यों, मतलब एक्सेलरेशन में माइनस हो रहा है ना, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द रिटार्डेशन, बैठा लो दिमाग में, क्या, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक, तो ये होगा, और अपना आंसर भी माइनस में आएगा, देख लेना, u का वैल्यू कितना 16, नहीं ये दिया 40/9 का होल स्क्वायर, फिर क्या चल रहा है 2as, 2a का वैल्यू निकालना है, s 10 मीटर जाके रुक जाता है, तो भैया ये इधर आ गया, 40 को मैं 2 टाइम लिख सकता हूँ, 9 × 9, तो ये माइनस क्यों आया, क्योंकि राइट साइड आ गया, तो यहाँ पे कितना बचा 20a, तो अब एक कहाँ आएगा 20 इसके नीचे आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू -40 और 9 × 9, तो ये 20, ये 0 0 2 कट गया ना, तो अब कितना बचा 80 -80/81, क्या मीटर पर सेकेंड, यार माइनस क्यों आया, रिटार्डेशन हो रहा है, गॉट इट, नोट इट, जल्दी से, धीरे धीरे सीखोगे यार, इतना सडन एक बार में थोड़ी सीख जाओगे ना, धीरे धीरे सीखोगे, मैं डैम श्योर हूं कि आप सीखोगे, आज जो मिलेगा ना उसको प्रिसाइजली सॉल्व करने की कोशिश कर, नहीं नहीं वो दीवार है ना घर पे, हाँ, असाइनमेंट हमेशा कॉपी में लिखना है, डेट लिखना है असाइनमेंट का, डेट मत लिखना, तुम मत लिखना डेट, क्योंकि फिर स्कैन करूंगा ना, तुम डेट मत लिखना, असाइनमेंट, और टॉपिक का नाम क्या है, मोशंस इक्वेशंस इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस, उसका असाइनमेंट करके क्वेश्चन जरूर लिखना, उसका आंसर लिखना, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा।
रोहन को आ रहा समझ में? टेस्ट में इस बार दम लगा दे। बोलो बम लगा दे। बम कैसे लगा सकते? बोल के आया था कि नंदू चिल्ला के बोलना करके, ले टमाटर ले। 2 रुपया दे के आया होगा नंदू, बोला होगा कि मैं जब पढ़ रहा हूँ तो चिल्लाना। चलो डन ना, बनेगा ना। अभी इसमें एक पार्ट और बचा होगा, दैट इज अ टाइम। क्या निकालने बोला है? कितना टाइम बाद वो जाके रुकेगा। बोला है ना ब्रेक लगा दियो तो रुकेगा। हमको क्या निकालना है? टाइम। चेंज करूं कि नोट कर रहे हो? कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, आराम से करो ना, कोई जल्दी थोड़ी है। इस सैटरडे को किसका टेस्ट है? कहां तक आएगा? जितना पढ़ाएं पूरा आएगा, न्यूमेरिकल्स भी आएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी आएगा। तो एक काम करूं क्या, इजी कर दूं, थोड़ा इजी कर दूं। तो एक काम करो, हाँ क्या बोल रहा भाई? मोशंस के जो इक्वेशंस थे ना, वो 4 इक्वेशंस जो जनरल मेथड सॉल्व किए थे, और ये 4 nth सेकंड भी था ना, और ये 4 जो इंटीग्रेशन मेथड किए थे। कितने क्वेश्चन हो गए? 8। और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। नहीं हो जाएगा? इतना ही करना है, कर लेंगे पक्का। और इसमें टॉप कौन कर रहा है अपना अनाउंसमेंट कर दो। इतने क्वेश्चन अगर दे रहा हूं, 3 8 8, वो पूरा 8 होंगे, 8 दूंगा, लेकिन वो 8 पूरा आएगा, 2 न्यूमेरिकल आएगा, 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने लोगों को लगता है कि मैं तो टॉप मार दूंगा? बताओ। नहीं मार सकते यार, क्या दिन देखना पड़ा। क्या बोल रहा? पहले बताओगे तब तुम्हारे पे प्रेशर रहेगा कि यार मैं तो वचन दे चुका हूं ना, जान जाए लेकिन वचन ना जाए। ठीक, अब हमको क्या निकालना है? टाइम। क्या निकालना है? तो टाइम कैसे निकालूंगा? कौन सा इक्वेशन यूज करो? फर्स्ट भी यूज करो तब भी आएगा, क्योंकि रिटार्डेशन पता चल गया। सेकंड यूज करोगे तब भी आएगा, थर्ड यूज करोगे तब भी आएगा। हाँ, टाइम तो है ही नहीं, तो फर्स्ट सेकंड किसको भी लगाओ। तो सौदा इसमें इजी है कि इसमें इजी? क्या बात है, समझ गए मतलब? हाँ, मोशंस फर्स्ट इक्वेशन। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यार v रुक गया था भाई, u कितना था? a कितना था? -8। कोई दिक्कत? लेकिन वो इधर आके 81 t हो जाएगा। 9 9 जा, नहीं समझी? 9/2 क्या बोलता है, समझ गई? सेकेंड 4.5 सेकेंड, है ना? 4.5 सेकेंड हो जाएगा भाई मुकेश, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 11th का पेपर को जो चेक करा वो इतना तो जानते ही होगा ना। हाँ, अगर सीजी वाले तो मत छोड़ना भाई, स्टेट बोर्ड वाले हो तो पूछो क्यों। आपके टीचर्स क्या करते हैं? बुक लेके बैठते हैं भाई, उनको एक शीट मिलता है, इसमें सारा चीज सॉल्व होता है, क्योंकि बोर्ड जानता है उन टीचर्स के लेवल। और सीबीएसई वाले छोड़ सकते, वो सब जानता है। ठीक है नंदू, आगे दोस्त, कहीं पे दिक्कत? अभी तक पूरा क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो असाइनमेंट का कितने लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? 2 लोग बस, 3 लोग, 4 लोग, बाकी लोग तो बोल रहे हैं क्यों आएगा असाइनमेंट। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, ट्राई करते हैं। चलो इसको मैं बताता हूं, सुन लो पहले, देख लो। अ बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रेस्ट, बोले तो विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द डिस्टेंस s1, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है? s1 इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। कितने सेकेंड में? 2 सेकेंड में। ठीक, तो अब इसको, ये फर्स्ट केस था, कितना, कौन सा केस था? फर्स्ट केस। तो इसमें इक्वेशन क्या बनेगा? कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? अरे सेकेंड ही दिख रहा है ना, थर्ड में तो टाइम नहीं है और फर्स्ट में डिस्टेंस नहीं है। नहीं समझ में आया, तो सेकेंड ही क्यों ले रहा हूं? फर्स्ट में डिस्टेंस नहीं है और थर्ड में टाइम नहीं है, तो बचा कौन? नंदू के लिए तालियां, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। फ्रॉम मोथन हो गया मोशंस सेकेंड इक्वेशन। और मेरे साथ क्या दिक्कत होता था पता? टीचर समझाते तो थे, लेकिन वो इक्वेशन डायरेक्ट लिख देते थे। अब मेरा कान फ्यूज कि भाई सेकेंड ही क्यों लिया? समझ में?
थोड़ा सा वीक था मेरा फिजिक्स। फिर चमत्कार हुआ दोस्त। बताओ चमत्कार। किसी दिन फुर्सत से आना, हम बैठेंगे और खूब मिलेगा रंग जब मिल बैठेंगे। दो यार, आप मैं और, समझ गए ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टी स्क्वायर, टी टाइम कितना दिया है? 2 का स्क्वायर। यहां तक कितने लोगों क्लियर है? इधर 2 है, इधर। समझ गई पगली। जीरो, ये क्या होगा? 2 a s1 क्या आ गया? कोई दिक्कत? इन सेकेंड कंडीशन, इन सेकेंड केस क्या बोलता है? पहले s1 डिस्टेंस ट्रेवल किया था, अब क्या बोलता है? 2 डिस्टेंस ट्रेवल कर, ड्यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। समझ में आया ना? पहले s1 देखो रे। क्या बात बताऊं? बता दो, बताना है। आज तो जुआ नहीं मारूंगी, मैं तो तेल लगा के आई हूँ। ठीक है, अब तो जुआ मारना छोड़ दिया। सॉरी, हाँ मन को इसे मत लेना। ठीक है। 1 + s2, ये क्या होगा? मेरा गट फीलिंग बोल रहा है इस बार पम्मी टॉप मार सकती है। वैसे अभी तक जितना टेस्ट हुआ मैक्सिमम पम्मी और कौन था अपना? अमन। टोटल कितना होगा? 4 सेकेंड। 4 क्यों हुआ पता है ना? 2 और 2। नहीं समझ में आया? बोला है ना रे भाई, नहीं समझ में? फिर ऐसे अजूबा टाइप में मत देखा करो प्लीज ना। तो s1 का वैल्यू कितना था? प्लस s2, जीरो से मल्टीप्लाइड होगा, क्या बचा? 3 बचा। 2a, इधर जाएगा, कितना होगा? लेकिन दोनों में रिलेशन चाहिए। क्या बोल रही है? कौन बोला 3a लिखा हूं? लिख सकते हैं ऐसे। बेटे इसका वैल्यू कितना था? दोनों में रिलेशन बोला था ना, तो दोनों में रिलेशन बन, घूरो अच्छे से। बनेगा? नहीं बनेगा? अरे कुछ नहीं है रे, जब दो चीजों में रिलेशंस बोलता तो दोनों को रिलेशन शो करना पड़ता है। नोट करने की इच्छा है तो कर लो, नहीं है बोलता कर ले, बाकी वीडियो तो शेव रहेगा। अब मैं बहुत लो लेवल के क्वेश्चंस लेके आया हूं। क्या बोल रहा है? बहुत रिलेशन तो आ गया ना भाई, दोनों में क्या रिलेट करता है? ये S1 है, अगर ये कितना, रिलेशन का मीन क्या होगा? S1 अगर 2 किलोमीटर कवर करेगा तो S2 6 किलोमीटर कवर करेगा, तो ट्वाइस होगा। S1 अगर 4 किलोमीटर करेगा तो वो 12 किलोमीटर करेगा। दोनों में रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। जैसे जैसे भाई, एक भाई और एक बहन, 2 साल का डिफरेंस है, तो कर सकते हैं ना ऐसे रिलेशन। चलो गॉट इट, आराम से। हो गए? साथ में मत लिख देना। कल मैथ्स अटेंड नहीं किया था अमन? पढ़ाई चालू हो गई स्कूल में? कब है एग्जाम? क्या कहाँ तक आ रहा है इसमें? कवर हो जाएगा।
टाइम लगेगा उसमें। कब हो रहा है? सितंबर में होगा 20। अरे वो भी खत्म हो जाए, उड़ा देंगे तब तो उसको भी उड़ा देंगे अपन। फिजिकल वर्ल्ड उसका वीडियोज मैं डाल दूंगा। थोड़ा बहुत पूछते क्या टॉपिक है? डन। दुखी क्यों है भाई? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्या बोलता है? इसको भी मैं ही सॉल्व करके दे देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अ कार इज रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, दिमाग की बत्ती जला लो कि स्ट्रेट रोड में जा रहा है, ठीक है, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 126। ये क्या है, इनिशियल है कि फाइनल है? इनिशियल है। बस इसको ऐसा को बस आपको समझ में आना है। नहीं समझ में आया यार? आपको आपको मैं देखो इसका भी तरीका बताता हूं। आपको इमेजिनेशन करने बोला, आप पढ़ रहे हो क्वेश्चन को, मैं बोलूंगा एक पेड़ गिर रहा है, क्या मतलब? गिर रहा है ना, एक पेड़ गिर चुका है, तो गिर रहा है मतलब आप जब देखे वो क्या हो रहा है, गिर रहा है, वो आपका इनिशियल पॉइंट है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, कार इज मूविंग, आप क्या सोचे, कार मूव कर रहा है कितने स्पीड से, 120। तो आप फर्स्ट टाइम कब देखे, जब देखे तब कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो उसका इनिशियल होगा। इस परस्पेक्टिव से सोचना, तभी बनेगा। क्या होगा, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर, यार किलोमीटर पर आवर के लिए अपन क्या करेंगे, कितने बार जा रहा है ये, आधा टेबल। बहुत बढ़िया। क्या बोल रही है? मैं फिर भी मैं आप लोगों पे भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं कर देता हूँ। 7 कितना आ जाएगा, 7 × 5 दैट इज 35 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। पर सेकेंड स्टॉप, दिमाग की बत्ती जल गई भाई, रुक रहा है। फाइनल वेलोसिटी 0। ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस कितना, 200 मीटर। फाइंड द रिटार्डेशन, यस गॉट इट। नहीं आई? कौन सा इक्वेशन है, एक मिनट, कौन सा इक्वेशन? सुपर। नहीं लगेगा, सेकंड में टाइम है बेटे, फर्स्ट में भी टाइम है बेटे, थर्ड में टाइम नहीं है बेटे, और हमारे पास भी क्या नहीं है बेटे, टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम है क्या अपने पास? तो अपन क्या यूज करेंगे? नहीं समझ में आया? टिक लगा के दिखाऊं, टिक 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 टिक। नहीं समझ में आया? मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ कि टाइम नहीं दिया मतलब, हाँ, गुस्सा आ रहा है? वो बहुत गुस्से से देख रहा, फ्रॉम, बैठ जा भाई, मोशंस, थर्ड, थर्ड इक्वेशन क्या होता है? वी जीरो। करके भी दिखा देता हूँ, मेरे को थोड़ा शक हो रहा है, ठीक है। 35, ठीक है। कहाँ बोल रहा है, कहाँ बोल रहा माइनस, बोलना 400 है। ए का वैल्यू कितना होगा, और दोनों डिवाइडेड है ना, डिवाइडेड बाय, यू गेट, ठीक है। इसका वो निकाल सकते हैं, सिग्निफिकेंट। अरे भूल गए क्या, क्यों जंग लग गया वो एकदम, वो उसमें छुट्टी पे चला गया, इसलिए तो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है यार, सोचो ना, आपके पास जितना आज तक आप एडमिशन्स लिए हो,
हर लेक्चर का वीडियोज है आपके पास, जब चाहे तब देख सकते हैं, लेकिन अपन को तो रील्स देखना है, ठीक है, और रील्स बनाना भी है, तो हम कैसे देखेंगे, और हमको चील मारना है और खाली टाइम पे जुआ निकाल के मारना। हो गया क्या? ठीक है, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, टाइम भी निकालने बोला है, कैसे निकालेंगे टाइम? सेकेंड या फर्स्ट? फर्स्ट से निकालो ना भाई, तुम दोनों से निकालना, बाकी लोग क्यों पूछो, इजी है ना यार। एक ह्यूमन बीइंग क्या सोचता है, काम बचे यार, काम बचना चाहिए ना। हाँ बस, मोशंस, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी का वैल्यू 0, u का वैल्यू 35, a का वैल्यू गिवन है, और t नहीं आया, ये इधर -35, t का वैल्यू ये भी निकाल के दे, क्या चीज, अब उतना तो आना चाहिए ना भाई, हम 11 मैथ्स लेके पढ़ रहे हैं यार, सब चीज क्या बोल रहे हैं। दो ऑप्शन है, दो तरीका है, दोनों तरीका आप अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट तरीका 30 का टेबल याद कर लो, सुनो, टेबल याद होना ही चाहिए, स्क्वायर रूट 30 तक का याद होना चाहिए, और क्यूब रूट 10 तक का याद होना चाहिए कैलकुलेशन के लिए। बस, फिर डिवाइडिंग का रूल्स वगैरह पता है, नहीं पता तो एक आध क्लास दे देना, मैं ट्रिक वगैरह, बहुत सारे ट्रिक है इसके, वो समझा दूंगा आपको, शॉर्टकट कभी सुने भी नहीं होंगे, ऐसे ऐसे ट्रिक्स है कि बड़े बड़े कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, फर्स्ट तरीका था, दूसरा तरीका एक घड़ी आता छोटा वाला जिसमें कैलकुलेटर रहता है, वो लेके बैठ जाना, ठीक है। ये दो ऑप्शन है, जो आपको चूज करना है कर लेना। 35 कुछ नहीं, वो घड़ी जब्त होगा, जान थोड़ी मार देंगे भाई। जो करना कर। 11.42, हाँ क्या बोल रहे हैं, पेपर ही ना लेंगे, जान थोड़ी मार देंगे, एक सर और 11 पढ़ लेंगे, मैं वैसे कंसेक्शन दे दूंगा तुम लोगों को, है ना। क्या बोल रही है, जोर से बोल प्रिया। वेरी गुड। नंदू को समझ में आया कि न्यूमेरिकल, कई लोग ना ये अपने एग्जेप्शन लेके चलते हैं, मैं तो न्यूमेरिकल छुएगा ही नहीं चाह साला, है ना? ऐसा मत करना, न्यूमेरिकल जान है फिजिक्स की, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना जरूरी है। अभी के वीडियोस ना अगर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं दिखेगा तो लाइव सेशन में मिल जाएगा, वहां पे भी आप देख सकते हो। थोड़ा सा रिकॉर्ड अपलोड करना भी थोड़ा मैं डॉन क्वेश्चन दूं? हाँ, टेक योर टाइम, जितना टाइम चाहिए ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। आसान है कि नहीं सागर? अभी असाइनमेंट भी आसान दूंगा। अच्छा एक बात मेरे को क्लियर कर दो पहले, देखो देखो, कितने लोग सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पढ़ रहे हो, कितने लोग सीखने के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो? नहीं देख, अगर दोनों के लिए तो ऐसा हो सकता है, मैं बोलूंगा कि दो दो भाई, एक बाइक इधर जा रहा है, एक बाइक इधर जा रहा है, किसमें पैर रखेगा, मैं तो दोनों में रखूंगा। और अंजाम क्या होगा तो सोच ले। देख भाई, सिलेबस के चक्कर में रहोगे तो मैं भड़ाभड़ पढ़ाता चला जाऊंगा, न्यूमेरिकल को स्किप करता चला जाऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, डिटेल्स में नहीं जाए। अगर हाँ 11th को इस तरीके से पढ़ना है कि आगे बहुत सारा काम आए, तो उसके लिए थोड़ा सा सिलेबस लैग करेगा, वैसे भी अपन ठीक ठाक चल रहा है ना, ठीक है। 12th वालों का थोड़ा सा लैग कर रहा है, क्योंकि एक एक चीज पढ़ा रहा हूँ मैं, ये अलग बात है कि लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि टेस्ट में तो दिखता नहीं है, क्योंकि जो हमारे ऑनलाइन लिए सारे मैक्सिमम बच्चे सीबीएसई वाले हैं, तो हम लोग सीबीएसई के परस्पेक्टिव से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कौन नंदू, एक घड़ी दिखाते रहे कैसा है, क्या है वो, घोड़ा बना है उसमें, अच्छा राखी है ये? क्या करता है ये? बढ़िया, सिर्फ लाइट जलता है, ऐसे ही जलेगा और कुछ नहीं?
तुम बेचते थे अपनी दुकान में? कितने का है ये? मेरे लिए 110। जय हिंद सर। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। इसको जय हिंद क्यों, दौरे पड़ रहे हैं क्या तुमको? क्या बोलती है? अच्छा डॉन बोली, मैं सुना जय हिंद सर, तो मैं खुश हो गया, लड़की जय हिंद कैसे बोल रही। हो गया? अरे देख लो रे, फिर भी मैं ही बताएगा, क्योंकि अभी मेरी बारी है, असाइनमेंट में हमारी बारी है। इसका एक क्लास और लेना चाहता हूँ, ले सकता हूँ क्या? क्या है ये, बहुत इजी लेवल का है, असाइनमेंट भी दूंगा इजी लेवल का। कल थोड़ा इसके स्टैंडर्ड लेवल को हम पढ़ सकते हैं। मैं इसीलिए पूछा कि आप सिलेबस कंप्लीट करने के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो कि सीखने के पर्सपेक्टिव। अगर सीखना है तो कल एक और क्लास लगेगा, जिससे आप क्या करोगे, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, फिर उसका स्टैंडर्ड क्या दूंगा, वो दूंगा, जो आपको नीट वगैरह तो उड़ा दोगे आप, ठीक है? ठीक। और लेकिन अगर बोलोगे कि नहीं हमको सिलेबस के पर्सपेक्टिव से, तो कल ग्राफ पूरा पढ़ाऊंगा फिर। तो चॉइस इज, ठीक है? बाद में नंदू को ब्लेम मत करना। नंदू क्या बोलता है? नंदू क्या बोला, पढ़ा दो? देखो देखो देखो, मैं बताता हूं। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम, बोले तो, एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ, बोले तो, अरे रुकेगी, 185/18 कटगिस 50 मीटर पर सेकंड। आइस कितना टाइम दिस, कोई दिक्कत हुई? फाइंड करने का बोलिस, कोई दिक्कत है? देख के ही समझ में आ गया रे, डिस्टेंस नहीं दिया है। और फर्स्ट सेकंड क्या बोलता है, सेकंड थर्ड क्या बोलता है, डिस्टेंस तो कंपलसरी है भाई। तो है क्या डिस्टेंस? हमारे पास ऑप्शन क्या है, ले लो, दिख गया ना, v प्लस, तो v का वैल्यू 50, u का वैल्यू 0, a का वैल्यू 10, तो क्या हो जाएगा 50/10, इट बिकम्स, कोई दिक्कत बा? नो बा, यहां तक क्लियर बा? ये कौन सा केस था? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन द 10 सेकेंड, बोले तो एस निकालो, लेकिन कितने टाइम में, 10 टाइम। यार डिस्टेंस बोला है और टाइम भी बोला है, फर्स्ट क्यों नहीं हो सकता? डिस्टेंस नहीं है। थर्ड क्यों नहीं हो सकता? टाइम नहीं है। क्या बचा? ऐसी सोच, नहीं समझी? समझ गई बोलो सब? समझ गई? हाफ 80 एस, यू का वैल्यू 0 रे, मैं रख दिया माता 10, फिर बोलेगी 0 तो होता ही है। हाफ, ए का वैल्यू अभी तो निकालना है, टी का वैल्यू, क्या बात है यार, एस। अब ये इससे क्या होगा, 0 जुड़ जाएगा, तो 1 0 था, तो 100, मतलब 100 हो जाएगा। मत करना भाई, यहाँ 1/2 5, और ये क्या होगा 100, ये कट गया, कितना बचा, 5 5 जा 250 मीटर। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ये इसका फर्स्ट पार्ट था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आज का क्लास यहीं तक था। ठीक, अब कल जो होगा, आज असाइनमेंट दूंगा और कल इवनिंग तक, कल रात को 12 बजे से पहले असाइनमेंट आपको सबमिट करना ऑन ऐप। ठीक, फिर नहीं है दोस्त, स्लाइड्स इतना ही था, ठीक है, डन।